हेलो एवरीवन। अभी आरपीएससी प्रीलिम्स के सिर्फ 10 दिन बचे हैं एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी जो एनजाइटी है, आपकी नर्वसनेस है, वो अभी पीक पर होगी। ट्रस्ट मी, हर स्टूडेंट यही महसूस कर रहा है एंड आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस क्योंकि मैं भी इस प्रोसेस से बहुत बार गुजरी हूँ। तो इस चीज़ को समझा जा सकता है कि ये वास्तविकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होंगे। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब मैराथन में अगर कोई भी रनर दौड़ता है तो वो पूरी मैराथन दौड़ लेता है, लेकिन जो लास्ट का 1 किलोमीटर या 500 मीटर का जो स्ट्रेच होता है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप ये समझें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एक मैराथन की तरह है, क्योंकि आपने किसी ने 1 साल से तैयारी कर रहा होगा, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से। तो इट्स लाइक अ मैराथन। लेकिन ये जो लास्ट के 10 दिन है ये डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर इन 10 दिनों को अगर आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए तो आप मैराथन है, जो एग्ज़ाम की मैराथन है, उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे यही चर्चा करेंगे कि इन 10 दिनों का यूटिलाइजेशन आपको कैसे करना है ताकि आप अच्छे से इस पूरी तैयारी को एक अच्छा विराम दे पाएँ और एग्ज़ाम के दिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो वीडियो है हम उसको 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इन नेक्स्ट 10 डेज में, एंड सेकंड कि आपको जो परीक्षा का दिन है, जो डी डे है, उस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। तो इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आपको प्रीलियम्स के बारे में 3 गोल्डन रूल समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहला ये है कि जो प्रीलियम्स एग्ज़ाम है वो आपका, दिस इज़ नॉट समथिंग कि आपने कितना कंटेंट किया है, कितना नहीं किया है। डेफिनेटली इट मैटर्स, बट कंटेंट से भी ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो आपका मैटर करता है एग्जीक्यूशन, आपका प्रेजेंटेशन। आप उस कंटेंट को कितना उपयोग में ले पाए हैं इन एट द डे ऑफ एग्जाम। सो याद रखें कि ऑलवेज एग्जीक्यूशन इज हायर देन द कंटेंट, कि आपने कितना पढ़ा है। सेकेंड रूल है कि डेफिनेटली योर नॉलेज प्ले अ बिग पार्ट इन द एग्जाम, बट एट द सेम टाइम द कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस है आपकी तैयारी को लेके, वो इक्वल रोल प्ले करता है। ये जो आपका रेशियो होता है दैट इज अबाउट लाइक नॉलेज कॉन्फिडेंस का रेशियो देखें, दैट इज 60 या 40, किसी के लिए 70-30 होता है। एंड इट इज़ सच अ बिग थिंग कि आपका 40% एंड आपका 30% है वो आपके सिर्फ कॉन्फिडेंस पे मैटर कर रहा है। तो डेफिनेटली आपको अपना कॉन्फिडेंस है वो आपको हाई रखना ही है। थर्ड चीज़, आपको ये प्रीलियम्स इज़ नॉट अबाउट कि आप कितना, आपने सिलेबस पूरा 100% आपने कंप्लीट किया है या नहीं किया है। आप चाहे कितना भी पढ़ लो, जिस टाइप का प्रीलियम्स का सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है, आपको हमेशा ऐसा ही फील होगा कि मेरा सिलेबस है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और आप कभी भी आदर्श स्थिति पे नहीं पहुंचेंगे। तो इट्स फाइन अगर आपका बहुत सारा सिलेबस है वो आपने कर लिया है और कुछ सिलेबस आपका इन 10 दिनों में आपका नहीं हुआ है आज की दिनांक तक, तो इट्स फाइन, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आपको इसमें पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो ये जो तीनों रूल्स हैं वो आपने चाहे कुछ भी किया हो अभी तक इस प्रिपरेशन में, आप इस एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। सो ये चीज़ याद रखें। अब हम डिस्कस करते हैं इन 10 डेज को आपको कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना है फॉर द मैक्सिमम स्कोर इन द प्रीलियम्स। आपको पूरा आप अच्छे से सक्सेस हो पाए प्रीलियम्स के लिए, तो कैसे डिस्कस करना है। इसमें आप 3 एरिना को सोचें कि आपको क्या क्या मैनेज करना है। आपको 3 चीज़ें मैनेज करनी है। आपको सेल्फ मैनेजमेंट, आपका इमोशनल मैनेजमेंट, एंड द बिगर थिंग आपको टाइम मैनेजमेंट। आपको बस इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। ये तीनों चीज़ें आपको प्रॉपरली
मैनेज करनी है। अगर आप इसमें सक्सेसफुल रहे, इन तीनों चीज़ों को आप मैनेज करने में सक्सेसफुल रहे, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ये बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखें, इट्स जस्ट एन एग्जाम, और आपको ये एग्जाम आपको देना है, दैट्स इट। पहले हम बात कर लेते हैं सेल्फ मैनेजमेंट की। सेल्फ मैनेजमेंट से हम क्या समझते हैं कि सेल्फ सेल्फ क्या होता है? सेल्फ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, ठीक है। आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि माइंड और बॉडी का है, तो बॉडी की हेल्थ, आपको फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखना है। कई आपको लग रहा होगा ये क्या बात हुई, हम लोग तो सब ध्यान रख ही रहे हैं, बट नहीं, ट्रस्ट मी, ये बहुत टाइम के एक्सपीरियंस से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो इतना ज़्यादा नर्वसनेस में आ जाते हैं, इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। तो इन 10 दिनों में आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको अपनी स्लीप साइकिल है, आपका खाना है, वो प्रॉपरली लेना है। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं करी और यू डोंट नो कि हो सकता है आप एग्ज़ाम से 2-3 दिन आप पहले बीमार पड़ गए, एग्ज़ाम के दिन आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो और आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको हमेशा लगेगा कि नहीं, मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, साथ के साथ आप अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बिकॉज आपका माइंड है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो आप जितनी नेगेटिविटी, जितनी चीज़ों से आप दूर रह सकते हैं, तो उन चीज़ों से आप दूर रहें एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आप अभी भी थोड़ी बहुत और ठीक है, आप एक्सरसाइज है, अपना वर्कआउट है, वो प्लान नहीं कर सकते, बट हैव अ गुड एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप पढ़ते पढ़ते इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाओ। ये आपको लग रहा होगा कि मैम ये क्या बता रहे हैं, दिस इज़ नॉट दैट यूजफुल, बट येस, आप ये प्रैक्टिस अभी से ले आएंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। जैसे कुछ नेगेटिव थॉट आता है, जैसे कुछ स्ट्रेस आता है, काउंट फॉर आप 5 लंबी लंबी ब्रेथ लें एंड रिलैक्स हो जाएं। आप अपने सांसों पे ध्यान दो 5 सेकेंड्स के लिए, एंड देन वो आपकी माइंड से वो चीज़ है वो निकल जाएगी। ये चीज़ अगर आप 10 दिन के लिए प्रैक्टिस कर लोगे, तो ट्रस्ट मी, आप जिस दिन डी डे है, आपका एग्जाम का डे है, उस दिन भी आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस में ला पाओगे, और पूरे एग्जाम के दौरान आप इस चीज़ में भी बहुत कामली और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कर पाओगे। लेकिन अगर आपने ये चीज़ अभी से अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो डेफिनेटली एग्जाम के दिन भी आप अचानक से आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आएंगी। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो एटलीस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो अपने नेगेटिव और स्ट्रेस को दूर रखने के लिए चीज़ प्रैक्टिस में ला सकते हो। सेकंड है आपका इमोशनल मैनेजमेंट, ठीक है। आपको इमोशनली आपको अपने आप को मैनेज करना है। इमोशनली मैनेज करने का मतलब क्या है कि अभी आपको बहुत ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है यार, मैंने पूरे साल तो पढ़ाई करी है, अब आपका बहुत मन करा होगा कि फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे कि इतने टाइम से पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपका एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है माइंड की कि इसको जल्द से जल्द हम क्या करें, इस चीज़ को गिव अप कर दें। तो लास्ट में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहती है कि आप गिव अप कर जाते हो। इट्स सो ओवरवेलमिंग, क्योंकि आप इतने टाइम से इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आपका मन करता है कि हाँ अब छोड़ दो, ठीक है क्या ही हो जाएगा। आपका माइंड है ना, वो आपको अलग डायरेक्शन में लेके जाने लगता है कि नहीं अब गिव अप कर दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या ही कर लेंगे, अब इन 10 दिनों में क्या ही हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी, इस चीज़ में आपको 10 दिन में गिव अप नहीं करना है। ये मोस्ट क्रूशियल पीरियड है। आप मान लो अगर आपने 10 दिन में अगर आपने गिव अप किया, तो आप वो मैराथन है वो जीत नहीं पाओगे। आपका वो 500 मीटर का स्ट्रेच है उससे पहले ही रुक जाओगे, और ये आप उस फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच जाओगे। तो अपने आप को एकदम दिमाग में ये रखना है कि मुझे गिव अप नहीं करना है, और मुझे और इंजॉयमेंट के साथ में ये प्रिपरेशन करनी है, ना कि फ्रस्ट्रेशन के साथ में। आप गिव अप भी नहीं करेंगे, प्लस आप इंजॉयमेंट के साथ करेंगे, क्योंकि जो एक लास्ट का टाइम होता है ना, वो आपको एक अंदर बटरफ्लाईज और आपको एक ना अलग सा डर और अंदर एकदम गुड़गुड़ गुड़गुड़ पेट में होती रहती है। तो इट्स
इंजॉय इट, क्योंकि ये आप जब स्टूडेंट लाइफ से चले जाओगे ना, तब ये आपकी ये वाली फीलिंग्स है वो कभी वापस नहीं आएंगी। तो इस प्रोसेस को करो कि हाँ, अपने दिमाग में रखो कि हाँ, मैंने इतने टाइम से प्रिपरेशन करी है एंड आई एम एट अ गुड प्लेस, एंड दिस इज समथिंग जो मुझे 10 दिन बाद में मुझे मिलने वाला है। सो इंजॉय इट, इंजॉय इट, और इसको आप गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। एंड डोंट बी टू रिलैक्स्ड, आपको रिलैक्स नहीं होना है इसमें। आपका जैसे रनर अपनी पूरी दम लगा के उसमें लास्ट के स्ट्रेच में भागता है, वैसे ही आपको दम लगा के इसमें पढ़ाई करनी है। तीसरा है, आप घबराओ मत, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हैव फेथ इन योर सेल्फ। आपने पूरे साल पढ़ाई करी है और आपने सिंसियर हैं आप, और अगर आपने सिंसियरली आपने पढ़ाई करी है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अपने ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली अभी आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो है आपके पास में, आपको उसी को ही कंसोलिडेट करना है। इस चीज़ को आप बार बार अपने माइंड को रिमाइंड करवाते रहें कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ, मैंने पूरे साल पढ़ाई करी है। दिस इज़ द ओनली मैसेज जो आपको अपने माइंड को देना है, ना कि आपको कि अरे नहीं मैंने, अपने ऊपर आप हार्श मत हो। डोंट बी सो हार्श। आपको गिल्ट में नहीं आना है कि अरे मेरे फ्रेंड ने इतने टेस्ट दे दिए हैं, इतने सारा रिवाइज कर लिया, उसका तो दूसरा तीसरा रिवीजन चल रहा है, मेरा तो अभी तक सिलेबस ही नहीं हुआ है, मैंने ये नहीं पढ़ा है, मैंने वो नहीं पढ़ा है, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मुझे ये पहले करना चाहिए था। डोंट बी हार्श, ठीक है। ना घबराना है, ना अपने ऊपर हार्श होना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। बैक टू द फर्स्ट स्लाइड, याद रखना है, प्रीलिम्स इज नॉट अबाउट कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, इट्स ऑलवेज अबाउट एग्जीक्यूशन ओवर कंटेंट। सेकंड, कॉन्फिडेंस ओवर आपका नॉलेज, आपके इंटेलिजेंस ओवर विजडम, मतलब आपके ज्ञान से ज़्यादा आपकी समझ की ज़रूरत। एंड थर्ड, सिलेबस 100% होना रिक्वायर्ड नहीं है। ये 3 चीज़ें आपको आपको बार बार रिमाइंड करवानी है। जब ये चीज़ें आप रिमाइंड करवाएंगे तो आपका जो इमोशनल पार्ट है, बिकॉज अभी सबसे ज़्यादा आपका इमोशनल, मतलब रैशनल माइंड होता है, एक इमोशनल माइंड होता है। तो रैशनल माइंड तो आपने पूरे साल यूज़ कर लिया, लेकिन जो 10 दिन में है वो आपका इमोशनल माइंड है जो कि आपको ट्रिक कर रहा है। तो उस चीज़ को बंद करने के लिए आपको ये चीज़ें, आपको बार बार अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं कि आप कुछ स्पेशल टाइप के पर्सन से जो आपके आसपास हैं, तो जो अपने आप को फ्रेंड्स भी कहते हैं, कोई अलग जो एक्वेंटेंसेस भी हैं, सिर्फ आपको जानते हैं, ऐसे लोग जो कि मतलब आपको थोड़ा डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं, वो आपको ऐसे सामने आके डिस्करेज नहीं करेंगे, लेकिन जैसे हो गया आप बैठे हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, आपको बोल दिया कि अरे वो पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपको कोई न्यू कंटेंट के बारे में बता देंगे, आपको ये कह देंगे कि अरे वो वाला मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि वो कुछ लोग तो आपको इंटेंशनली भी ऐसा करना चाहेंगे, और कुछ लोग हैं कि जो विदाउट इंटेंशन भी ऐसा कर देते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता होता, वो खुद भी उस चीज़ के विक्टिम होते हैं कि उनको भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इफ़ यू फील कि आपके माइंड पे प्रेशर आ रहा है किसी स्पेशल पर्सन से मिलने में या फिर उससे बात करने में, या जो आप यूजुअली स्टूडेंट्स का होता है चाय की थड़ी पे डिस्कशन करना है नॉल, अगर डिस्कशन फ्रूटफुल है, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, देन ओनली गो विथ दिस डिस्कशन। अगर नहीं हो रहा है तो फिर इट्स अ हाईली रिकमेंडेड कि आप ये वाला डिस्कशन फॉर 10 डेज बिल्कुल बंद कर दो। ये वाले आप वापस अपने दिमाग को काम करने के लिए आपको इस डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। अपने माइंड को ट्रेन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज रखो, स्ट्रेस से दूर रहो, ऐसे लोगों से बात करो जो कि आपको मोटिवेट करते हो, आपको हिम्मत देते हो। तो दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि आप को करनी चाहिए, रेदर देन कि आप ऐसे डिस्कशन का पार्ट बने जो कि आपको कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को, आपके कामनेस को नीचे कर रहे हो। आप 10 दिन बाद में वापस वो डिस्कशन रिज्यूम कर सकते हो, देयर इज़ नो हार्म इट। इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई आपकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी या कुछ और हो जाएगा। सो प्लीज़ अवॉइड इट, इट्स अ बिग बिग नो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आता है यस। अभी तक तो हमने जो भी बात करी दैट वाज ऑन बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू,
वी कंसिडर इट इज़ अ वेरी मीनियल कि हाँ इन सब चीज़ों के बारे में बात करना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वही चीज़ है, आपका साइकोलॉजिकल पार्ट है वो एग्जाम में 50% से भी ज़्यादा रोल प्ले करता है. इट लुक्स लाइक कि इट इज़ अ वेरी वेरी मीगर पार्ट, बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और आपको इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. ठीक है, हम हमेशा पढ़ने पढ़ने में रह जाते हैं और इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, पर वही चीज़ है कि हाँ हमने अपनी लाइफस्टाइल को इग्नोर किया और हम कैंसर हो गया. ठीक है, तो इन द सेम मैनर कि आपने अपनी माइंड, आपके इमोशनल और अपनी सेल्फ का मैनेजमेंट नहीं किया, और टाइम मैनेजमेंट तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे. अगर ये दोनों चीज़ आपने नहीं करी तो टाइम मैनेजमेंट तो आप फिर भूल जाओ. ठीक है, सो फर्स्ट इन चीज़ों पे ध्यान देना है, एंड देन टाइम मैनेजमेंट, जिसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि मैम अब इतना सारा हमारे पास में कंटेंट है, सब कुछ है, तो इन 10 दिन में क्या होगा, कैसे कर सकते हैं हम लोग. तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, पहली बात, अ बिग नो टू न्यू मटेरियल एंड न्यू टॉपिक. ठीक है, आपको पढ़ना ही नहीं है, चाहे कितना ही मार्केट में मटेरियल आ जाए, कितनी क्रोनोलॉजी आ जाए, कोई करंट अफेयर्स का आ जाए, नो, अब नहीं पढ़ना है, कोई नया टॉपिक भी नहीं पढ़ना है अनटिल अनलेस आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा तो मैं एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन लूज कर दूंगा. जब तक बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं हो, मैंडेटरी नहीं हो, तब तक आपको नया टॉपिक भी इस 10 दिन में नहीं पढ़ना चाहिए. बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप मैनेज कर पाते हो तो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट अगर आप मैनेज कर पाते हो तो ही, अदरवाइज अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ हम लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हो. आप इसलिए ट्रस्ट कर सकते हो दैट वी हैव गोन थ्रू दिस प्रोसेस लाइक मैनी टाइम्स. अगर मैं खुद की बात करूँ तो आई हैव बीन थ्रू दिस प्रोसेस लाइक 7 to 8 टाइम्स. तो मुझे पता है कि ये चीज़ें कितनी फील होती हैं, किस तरीके से आप पे छोटी छोटी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं. और हमारे कलेक्टिव अगर आप एक्सपर्ट्स की करो तो बहुत, आप मतलब सबने इतने सारे प्रीलियम्स दिए हैं, तो सबको सबकी एक्सपीरियंस के बाद में ही ये चीज़ें आपको बताई जा रही है. सेकंड, आपको नया मटेरियल नहीं पढ़ना है. देयर इज़ ओनली टाइम मैनेजमेंट के लिए आपका सिर्फ यही है 3R स्ट्रैटेजी, दैट इज़ रिविजन रिविजन एंड रिविजन. दैट इज़ द ओनली मंत्रा जो आपको इन 10 दिनों में फॉलो करना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम क्या रिवाइज करें, ठीक है, और कैसे रिवाइज करें. तो अब इसमें पहली चीज़ मैं ये कहूँगी, हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर देते हैं कि क्योंकि हम जब प्रिपरेशन शुरू कर रहे होते हैं तो तब हम लोगों ने PYQs देखे थे. ठीक है, 3 आपने PYQs है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो RPSC के, वो आपने तब देखे थे जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे थे. और इन लास्ट के 3 महीनों में तो मैं तो कह रही हूँ मैं कि 3 से 4 महीनों में आपने इन PYQs को वापस देखा भी नहीं होगा, क्योंकि आप कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे और आपने एक ट्रेंड देख लिया तो फिर आपको लगा कि हाँ ठीक है, अब जो टेस्ट सीरीज है कोचिंग सेंटर्स की वो सब आ रही हैं और हम टेस्ट दे रहे हैं. तो सब लोगों ने ये 3-4 महीने पहले आपने इस चीज़ को PYQs को देखना भूल गए होंगे, एंड आपका दिमाग भी आपको कह रहा होगा कि हाँ ठीक है, PYQs में क्या ही रखा हुआ है, मैंने सब सॉल्व तो कर लिए. ठीक है, तो PYQs में इन 10 दिन में क्या इंपॉर्टेंस है, आपको सोल्यूशन नहीं करना है. ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि एक एक पेपर लेके सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस है, ज़रूरी नहीं है रिपीट हो. ठीक है, 1-2 रिपीट भी हो जाते हैं तो वो आपको याद होंगे क्योंकि आपने 4-5 महीने पहले उन सबको सॉल्व कर रखा है. जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि आपको ट्रेंड को रिवाइज करना है. एटलीस्ट 3 साल के पेपर हैं आपके, चाहे वो 2018 का है, 2021 का है एंड 2023 का है. ठीक है, तो ये तीनों पेपर आपको अपने टेबल पे रखने हैं और आपको ट्रेंड को रिवाइज करना है. ट्रेंड को क्यों रिवाइज करना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्या रिवाइज करना है. ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक बहुत ऐसी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी जो कि अपने डाइवर्सिफाई किया होगा, जो हमने पहले वीडियो में भी बात की थी कि प्रीलियम्स इज़ ऑल अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, कि जितना पढ़ सको उतना आपको पढ़ना है. ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं. अब बात आती है कंसोलिडेशन की. डाइवर्सिफाई तो हम फैलावड़ा तो कर देते हैं, लेकिन जब कंसोलिडेट कर रहे होते हैं तब बहुत जोर आता है.
ठीक है। और उस टाइम पे हम कई बार अपने पॉकेट में बहुत ऐसी चीज़ें भी डाल लेते हैं कि जहाँ मतलब हमको मार्बल्स डालना था वहाँ पे हम फालतू के पत्थर भी डाल लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो उस चीज़ में आपकी मदद करेंगी 3 साल के PYQs, जो कि आपको ट्रेंड बताएगा कि हाँ ठीक है, मैंने ये जो पढ़ा है उसमें से मुझे फिर से ये टॉपिक्स हैं, इन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मेरे को वापस से रिवाइज करना है, उनको प्रायोरिटी पे रखना है। जब वो हो जाएंगे उसके बाद मैं वो रिवाइज करूँगा जो कि मैंने और एक्स्ट्रा पढ़ा है। तो जैसे अगर हम इन तीनों का मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ, तो जो प्रीवियस 3 इयर्स के क्वेश्चंस हैं उसमें जैसे कि आपका अवार्ड्स है, स्पोर्ट्स है, इंडेक्सेस होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इनसे इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है। तो इनके जो फैक्ट्स एंड फिगर, और आपको लगता है कि हाँ मैं इन फैक्ट्स और फिगर्स, ये इंडेक्सेस मैंने देखा है कि जब टेस्ट सीरीज होती है या फिर कोई मुझसे पूछता है या कोई क्वेश्चन करता है तो मैं ये वाला कंटेंट है वो भूल जाता हूँ, ठीक है। यू माइट बी फॉरगेट कि आप को याद नहीं रहता है, तो उनके आप एक छोटे छोटे नोट्स अभी 3-4 पेज के होंगे या ज़्यादा से किसी के लिए 2 का होगा, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि सबकी भूलने की क्षमता अलग अलग होती है। हो सकता है कोई भूले ही ना, बट हाँ ऐसा नहीं है कि 100% कोई कुछ भूलेगा ही नहीं, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, आप कुछ ना कुछ तो भूलते ही हो। मैं भी अपने प्रीलियम से पहले ये चीज़ रखती थी कि मुझे लगता था कि हाँ ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो मैं भूल जाती हूँ, तो मैं वो एक पन्ना वो अलग से रखती थी, वो शॉर्ट नोट्स बनाती थी। तो अभी आप कोई दूसरे शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, वही शॉर्ट नोट्स बनाओ, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेज के, क्योंकि उससे ज़्यादा आप रिवाइज कर नहीं पाएंगे एट द जो आपको एक D-Day पे या रिवाइज करना है वो, तो वो आप ज़्यादा से मैक्सिमम 5 पेज के, और वो भी जो आप भूलते हो। सारे फैक्ट्स और वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में आप फिर से बैठ जाओ और फिर से फैक्ट्स पेपर मतलब चैप्टर वाइज आप लिखने बैठ गए, सारे अवार्ड्स लिखने बैठ गए, नहीं। आपको लग रहा है कि नहीं यार ये वाला कंटेंट तो मैं भूलूंगा, पक्का भूलूंगा, तो आप उसको अपने हिसाब से उसके नोट्स आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है। आपको लगता है ये ऐसा नहीं है, सबका डिफरेंट है, मुझे क्या इंपॉर्टेंट लगता है, आपको क्या इंपॉर्टेंट लगता है, किसी और को क्या इंपॉर्टेंट लगता है, ये सबका सब्जेक्टिव है, सबका अपना अपना डिफरेंट होता है। और आप क्या भूलते हो, इन 2 चीज़ों को ध्यान में रख के यू शुड मेक लास्ट मिनट नोट्स। अब आप बोलोगे मैम लास्ट मिनट नोट्स क्या होता है कि आपको ना एक फुलफिलमेंट दे देता है कि अरे बस मैंने इतना रिवाइज किया, और जब उन 5 पन्नों को आप ऐसे अपने पूरा होता है ना कि 1-2 हाँ मैंने ये भी याद कर लिया, ये भी याद कर लिया, ये भी याद कर लिया, तो एक साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट आता है कि नहीं मेरा सारी प्रिपरेशन पूरी है। चाहे आपके दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा हो, लेकिन फिर भी आपका डर वगैरह सब मतलब उतना ज़्यादा हो, लेकिन आप फिर भी पन्ने पलट लेते हो, तो आपके एक साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट आ जाता है कि ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस है जो कि यहाँ होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो दिस इज़ फॉर दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं जा रही हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस है वो आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, और वो कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट होगा तो एग्ज़ाम के दिन आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। एंड इट्स ए गारंटी कि अगर आपने कॉन्फिडेंस हाई रहा और आपने वो ये चीज़ करी है, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो वो चीज़ें आपको याद आ जाएंगी, ठीक है। फिर ये है आपको, आप 2 दिन आप क्लास के 2 दिन है वो आप रिजर्व रखेंगे। रिजर्व किसके लिए रखेंगे, अभी तो आपको जो करना है, जैसे कि आपको अभी 21 से लेके 30 तक आपको जितना पढ़ना है, जो भी जिस तरीके से रिवाइज करना है, आपको जैसे सूट करता है, जो आपको लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये सब है, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बना सकते हो। लेकिन इट्स एडवाइजेबल कि जो 31 और 1 फेब है, जो 2 दिन है, उसमें कोशिश करो कि आपने जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, उनके सारे पन्ने आप 2 दिन में पलट लो, ठीक है। मतलब आपको कंप्लीट रिवीजन, एक होता है ना कि हाँ ठीक है मैंने पूरे साल जो किया, जो इन आखिरी के 9 दिन में किया, उन सबको मैं एक बार सारे पन्ने पलट लूँ। मेरे पास जितने नोट्स हैं, जितने हैं जो कि मैंने सोचा था कि प्री में पढ़ूंगा, वो सब आप इन 2 दिन में। और अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत थक गए हो या कुछ हो गया हो, तो आपका बॉडी नहीं थकी है, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। आपका माइंड आपको थका रहा है, तो उस चीज़ में आपको क्या करना है, माइंड को सिर्फ यही करना है कि नहीं, ये आखिरी का टाइम है,
मुझे गिव अप नहीं करना है, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, ये आपके माइंड में बार बार मैसेज जाना चाहिए। एंड कोशिश करो कि 31 एंड 1 फेब को आप सब कुछ रिवाइज कर लो, सब कुछ, इवन आपके जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं वो आप लास्ट तक रिवाइज कर लो। और ये रिवीजन आपको कहाँ तक करना है? ये रिवीजन आपको करना है 1 फेब के लास्ट आप 7, मतलब शाम के 7 बजे, और मैक्सिमम अगर ज़्यादा आपको लगे तो 8 बजे तक। तो ये सारी रिवीजन जो RRR की स्ट्रैटेजी है वो आपको सिर्फ 8 बजे तक ख़त्म कर देनी है 1 फेब तक। तो दिस इज समथिंग जो कि आपको, ये स्ट्रैटेजी है वो आपको को 7 फरवरी, तो ठीक है, 1 फरवरी के 7 बजे तक या फिर मैक्सिमम 8 बजे तक आपको ये सारा काम करना है। लास्ट में ये है कि आप पूरे 10 दिनों में अपने माइंडसेट में ये याद रखो कि ये जो एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो कोई सुपरमैन या सुपर वुमन नहीं है, ठीक है, वो आप लोगों में से ही है। बस उन्होंने ये करा कि उन्होंने अपना सेल्फ मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट इतने अच्छे से किया कि वो एग्ज़ाम को सक्सेसफुली आप उसको क्रैक कर पाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, और दूसरा ये है कि सब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको, जो पहली बार प्री दे रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो इंटरव्यू देने वाले हैं, वो हमसे बेटर स्टेज में है, जो ऑलरेडी जो पोस्ट पे हैं, जो सर्विसेज में है, वो हमसे उस पे हैं। ट्रस्ट मी, प्रीलियम्स किसी का सगा नहीं है। मैंने इतने लोगों को देखा है जो कि पोस्ट पे अच्छी सर्विसेज पे थे, उन्होंने भी प्रीलियम्स में फेल हुए हैं। जो अभी इंटरव्यू है जिनका लाइनअप, वो भी प्रीलियम्स में फेल हुए हैं। तो प्रीलियम्स इज नॉट समथिंग जो कि किसी का, आप बोलते हो ना जागीरी है, इट्स नॉट जागीरी। कोई भी इसको फेल कर सकता है, कोई भी इसको पास कर सकता है। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ, हैव ट्रस्ट, हैव फेथ, यू कैन डू इट। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई करी है, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को है वो आप क्लियर करोगे और बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम में परफॉर्म करोगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर आर ओनली 3 रूल्स ऑफ प्रीलियम्स, दैट इज आपका एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर कंटेंट। सेकेंड, विजडम इज इम्पॉर्टेंट, समझ आपके ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी है। और 100%, तीसरा है 100% सिलेबस करने की आवश्यकता नहीं है, ये एग्ज़ाम सिलेबस का नहीं है। सो इसके बाद में हम इस पार्ट 1 के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। डी डे को, आपके एग्ज़ाम डे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे नहीं करना है, उन 3 आवर्स को कैसे प्रॉपरली मैनेज करना है, उसका वीडियो हम लोग कल लेकर आएंगे, ठीक है। तो वो वीडियोस आप उसको कल है उसको देख सकते हो। तब तक ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज़ अगेन आई एम सेइंग, डोंट गिव अप। These 10 days are most crucial in your preparation, और ये 10 दिन आपका, आप कैसा एग्ज़ाम जाएगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रिपरेशन एंड enjoy this will not come again, so just enjoy this process and endure all the emotional stress, क्योंकि जो आपका 3% जैसे इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए ज़रूरत होती है ना, वैसे ये थोड़ा सा डर, 3% स्ट्रेस है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए ज़रूरी है। तो इट्स फाइन अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, बट अपने आप को मैनेज करिए। थैंक यू।